स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटना हाई कोर्ट के जज हैं, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो आप समझिए, जज साहब जब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे, मतलब स्थिति क्या है, आम लोगों का क्या हाल होगा। और ये जज साहब कोई सार्वजनिक मुद्दों को लेकर नहीं गए हैं सुप्रीम कोर्ट, इनके व्यक्तिगत नौकरी को लेकर जो जुड़ा हुआ मसला है उसको लेकर ये लोग गए हैं। ये सारे 7 जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो 2010 बैच में जो वकील से जो लोग एडीजी बने थे उस बैच के ये लोग हैं। अभी तमाम 7 पटना हाई कोर्ट के जज हैं। समस्या क्या है इनकी, क्यों गए हैं? तो जो पेंशन स्कीम बदला है, उस स्कीम बदलने के बाद जो एक नियम बना, उसके शिकार ये 7 जज हो गए हैं। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट में भी इस तरह का मसला उठा, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उस मसले को लेकर जवाब दिया है, तो उस राजस्थान में जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें लगा कि न्याय नहीं मिला, उनको न्याय मिला भी नहीं, कहने को कह रहे हैं। इसलिए बिहार के ये 7 जज सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। इनका जो अकाउंट है, जीपीएफ अकाउंट, भारत सरकार ने बंद कर दिया है। यह कहते हुए बंद कर दिया है कि आप जिस नौकरी में आए थे उसमें पेंशन देने का प्रावधान नहीं था। तो नए पेंशन योजना के तहत जो जीपीएफ अकाउंट खोला गया, उसमें जिस तरीके की राशि के आपने जमा किया या सरकार ने जो राशि उसमें दी है, वो उसका खाता वहीं क्लोज हो गया। अब आप हाई कोर्ट में पहुँचे हैं। हाई कोर्ट में जो नए सिरे से जो नौकरी के लिए जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत आपको लाभ मिलेगा। इसलिए पुरानी जो सुविधाएं थी, वो सुविधाएं आपकी खत्म हो गई है। मतलब जो जीपीएफ आपका अकाउंट खुला था, वो अकाउंट अब बंद कर दिया गया है। ये भारत सरकार का फैसला है। लेकिन जज साहब लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये बंद हो जाता है, कंटिन्यूटी में अगर नहीं हुआ, मतलब हाई कोर्ट में आए जज बने तो वहाँ वो अगर कंटिन्यू नहीं रहा, वो वही खाता, तो फिर वो लाभ उनको नहीं मिलेगा। मतलब 2010 और 2022 में 12 साल जो उन्होंने नौकरी किया है, उसका जो लाभ है साथ में नहीं जुड़ेगा। इसी की लड़ाई है। तो ये लड़ाई हमारी आपके लिए नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई इन जजों का अपनी लड़ाई है, जिस लड़ाई को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर जज को भी इस सिस्टम में न्याय नहीं मिलता है, तो फिर इस सिस्टम का मतलब क्या है? जज को भी अपनी मतलब नौकरी के ही सही, उसमें अगर उनके साथ न्याय जस्टिस नहीं होता है, तो फिर उस व्यवस्था का मतलब क्या है? या फिर अगर ये बातें हो कि ये सिर्फ जजों पर ही लागू हो, तो कुछ और भी बात हो सकती है। क्योंकि ये जो पेंशन का मसला है, इन दिनों कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बहस का भी मुद्दा बना हुआ है। जो राज्य फिर से पेंशन व्यवस्था को लागू किए हैं, उसको भी केंद्र सरकार से वो सहयोग नहीं मिला है, जो सहयोग इन जज साहब को भी नहीं मिला है। तब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई है, लेकिन इस सुनवाई के सहारे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खास करके जो नौकरी पेशे के जो लोग हैं, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो सकता है इस जजमेंट के सहारे। अगर 7 जज जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस आधार को अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेती है, तो फिर पूरी जो व्यवस्था बदलने की कोशिश हो रही है भारतीय नौकरशाही को लेकर, उस पर एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा।